हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ दिल्ली का बेस्ट ऑफ वंडर का ट्रिप, जो कि अभी हमने कुछ दिन पहले कवर किया है। और उसमें काफ़ी चीज़ें हमने डीपली कवर किया है और डीपली उसका केस स्टडी किया है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दिल्ली का बेस्ट ऑफ वंडर। और ये हम कापासेड़ा से सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, क्योंकि सिकंदरपुर से मेट्रो हमें आईएनए के लिए लेना है। ये सिकंदरपुर मेट्रो। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं आईएनए और आईएनए से अब हम लोग को नाउ पिंक लाइन लेकर के फिर हमें निज़ामुद्दीन के लिए अब मेट्रो लेना है। तो आगे की जर्नी हम आपको यहीं से ले चलते हैं, देखिए आइए मेरे साथ। फ्रेंड्स, ये मेट्रो आईएनए से जो कि निज़ामुद्दीन के लिए जा रहा है, तो आइए फिर अब निज़ामुद्दीन तक का सफ़र करें इस दिल्ली मेट्रो में। अब हम पहुंच गए हजरत निजामुद्दीन। यहाँ से वेस्ट टू वंडर्स बस 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं वेस्ट ऑफ द वंडर पार्क। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और अभी हम टोटल 6 फ्रेंड्स हैं। और यहाँ का जो अभी हमने टिकट ले लिया है, टिकट्स 50 रुपीज़ पर पैक्स है। तो हम लोगों ने अभी 6 टिकट लिया है। और यहाँ पे बेसिकली अगर आप मंडे को आते हो तो आपको क्लोज मिलेगा, क्योंकि मंडे को आपको यहाँ पे देखने को कुछ नहीं मिलेगा। मंडे को बेसिकली बंद रहता है, डबल प्राइस। और नॉर्मली क्या होगा, संडे को अगर आप आते हैं तो संडे को सीधे डबल प्राइस है। अगर आप ट्यूसडे टू सैटरडे अगर आप आते हैं यहाँ पे तो 50 रुपीज़ पर पैक्स टिकट होगा। अगर आप संडे को आते हैं तो ये सीधे आपका 100 हो जाता है। हमें फ्रेंड्स, अभी हम अंदर जा रहे थे, एंट्री के वक्त इन्होंने हमें मना कर दिया है बैग चेक करने के लिए, और उसमें था हमारा लंच। तो इन्होंने साफ मना कर दिया, आप खाली लंच ला सकते हो, खाना आपको बाहर से खा के जाना पड़ेगा। हमने बोला कलेक्ट करवा लो, लेकिन नहीं। फिर हम लोग अभी बाहर लंच कर रहे हैं और लंच करने के बाद फिर हम खाली लंच अंदर लेकर के जाएंगे। लेट्स हैव अ एंजॉय लंच। आ गए अंदर और एंट्री हो गई है। लंच तो खैर हमें बाहर खिलाई नहीं थैंक्स। तो पेट भर गया, हम इसीलिए हम खाएंगे। तो अब मैं आपको अंदर का जितना भी सीटिंग एरिया है, 7 वंडर्स है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आइए। तो ये है फाउंटेन शो यहाँ का। मैं आपको ले जाने वाला हूँ, टावर है सबसे फेमस, तो वहाँ पे इसके बाद जाने वाले हैं। तो आइए दिखाता हूँ यहाँ का फाउंटेन शो है। 7 वंडर्स का ये पहला वंडर है पिरामिड, जो कि इजिप्ट में सिचुएटेड है। और नॉर्मली इसको बनाया गया था राजाओं को दफनाने के लिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ गीजा का ये महान पिरामिड। फ्रेंड्स, इस पिरामिड का वजन करीब 5.5 अरब किलो है। आप पिरामिड के ऊपर भी चढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार, क्योंकि यदि कोई टूरिस्ट ऐसा करता है तो जीवन भर के लिए उसके मिस्र आने पर बैन लग जाता है। इसके ऊपर चढ़ने के लिए 203 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। पीसा की झुकी हुई मीनार, यानी कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा। इटली में छोटा सा शहर है पीसा, वही है ये मीनार, जिसके आसपास कई इमारतें हैं जो एकदम सीधी है, और वही उसके बीच टेढ़ी सी ये इमारत वाकई बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है। इस मीनार को पूरा करने में लगभग 200 साल लगे हैं। फ्रेंड्स, इस मीनार के बनने के 12 साल बाद ही पता चल गया था कि ये मीनार झुक रही है। इस मीनार के गिरने के खतरे को देखते हुए इस मीनार को करीब 11 साल के लिए बंद भी कर दिया गया था, जो कि इसको फिर वापस से इसे 2001 में दोबारा से खोल दिया गया है। और 1987 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया गया था। अब हम आ गए हैं
आईफिल टावर, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। ये पेरिस का ये आईफिल टावर उतना ही फेमस है जितना कि इंटरनेशनल लेवल पे ताजमहल भारत की पहचान बनी हुई है, ठीक वैसे ही आईफिल टावर फ्रांस की पहचान है। और यहाँ तक कि ये टूरिस्ट द्वारा टिकट खरीद के देखी गई दुनिया की इमारतों में सबसे नंबर 1 स्थान पर है। आईफिल टावर पर 10 हाथियों के वजन के बराबर पेंट किया जाता है। इसको सिंबल ऑफ लव भी कहते हैं फ्रेंड्स। अब आ गए हम कोलोसियम में। इटली के रोम नगर में स्थित रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर है। और फ्रेंड्स बता दें कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और यहाँ पर हर साल लगभग 4.2 मिलियन पर्यटक यानी कि टूरिस्ट हर साल आते हैं। फ्रेंड्स इस कोलोसियम में एक बार में करीब तो फ्रेंड्स इसके अंदर 65,000 लोग दर्शक समा सकते हैं एक बार में, जो उस समय में किसी भी भवन के लिए बहुत बड़ी बात थी। और इवन ये भी कहा जाता है कि पहले यहाँ पे योद्धाओं को जानवरों के साथ भी लड़ाई करनी पड़ती थी। और इस जगह को लेकर ये भी अनुमान लगाया जाता है कि करीब 10 लाख से ज़्यादा मनुष्य और 5 लाख पशु मारे गए थे। और इसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारी, क्योंकि एम्फी थिएटर है तो इस हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे पहले काफ़ी नाटक वगैरह हुआ करता था। इटली का सबसे ज़्यादा विजिटेड प्लेस है, करीब एवरी ईयर 4 मिलियन टूरिस्ट आते हैं यहाँ। और ये है क्राइस्ट द रिडीमर, रियो डी जेनेरो के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ब्राज़ील में यह भी सिचुएटेड है। तो फ्रेंड्स इसको माना जाता है करीब 9 इयर्स लग गए थे इसको बनने में। और यह निर्माण में करीब 1922 में शुरू हुआ था और 1931 में इसका पूरा हुआ है। रिडीमर रियो, इस मूर्ति को काफी सारे रिडीमर किया गया है, कई सारे फिल्मों में भी आया है। हाँ, there is a ये lot of काफी फेमस है ये जीसस क्राइस्ट की मूर्ति। तो अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे विजिट कर रहे हैं, आइए। और आ गए हैं अब हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसके बारे में तो आप जानते होंगे, जो कि हाँ यूएस के न्यूयॉर्क में स्थित है ये। तो नॉर्मली आपको ये देखने में लग रहा है पुरुष नहीं बल्कि ये महिला की मूर्ति है। तो मूर्तिकार ने इसका चेहरा अपनी माँ के चेहरे पर बनाया था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में। ये आगे ले चलते हैं इसी के साथ। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने ये वेस्ट टू वंडर्स कवर किया, जो कि दिल्ली में एनडीएमसी के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पे दुनिया के जो भी 7 वंडर्स है वो इसमें दिखाया गया है, जो कि वेस्ट पदार्थों से बनाया गया है नॉर्मली। तो इसका इन्वेस्टमेंट करीब 7.5 करोड़ का आया था। और इसमें जितने भी दुनिया के 7 वंडर्स हैं वो सारा का सारा इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। नॉर्मली लोग इंडिया में रह करके, दिल्ली में रह करके ही दुनिया के 7 वंडर्स कवर कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस, काफ़ी हमने घूमा भी आज। तो इसी के साथ साथ अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और वापस हम गुड़गांव को प्रस्थान करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।